एवरीवन। देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक एक अभियुक्त पे सिंगल हेड का चार्ज, मोर देन वन हेड का चार्ज हमने बनाना सीखा था। आज के लेक्चर में हम अबेटमेंट, कॉमन इंटेंशन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज बनाना सीखेंगे। ठीक है। अब कॉमन इंटेंशन, अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो देखिए, कॉमन इंटेंशन में जो न्यायालय का नाम लिया जाएगा, क्योंकि कॉमन इंटेंशन वाला मतलब सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी का जो अपराध होता है वो इटसेल्फ तो ऑफेंस है नहीं, वो क्या है, सिर्फ एक सब्सटेंटिव एविडेंस है। मतलब इटसेल्फ उसका कोई चार्ज नहीं है कि आप सिर्फ 34 के आधार पर किसी को दंडित कर सकें। आपको बताना पड़ेगा कि धारा 34 जब जिस अभियुक्त पर लगा रहे हैं आप, तो उसने भी कोई ना कोई अपराध किया होगा। एक्चुअली अपराध में नहीं था तो उसकी तरफ से कोई ना कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए नाम का एक व्यक्ति है, वो बी नाम के व्यक्ति की हत्या कर रहा है। कैसे कर रहा है? उदाहरण बतौर चाकू घोंप कर। तो हो सकता है सी ए की मदद कर रहा है, कैसे? बी के हाथ पकड़ रखे हों, जिससे बी क्या नहीं कर सके, बी ए के द्वारा किए गए हमले को रोक नहीं सके, अपना बचाव नहीं कर सके, इसलिए सी क्या कर रहा है, उसके हाथ पकड़ रहा है। तो इस अवस्था में सी ने क्या किया है, एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है। किस चीज के लिए? बी का मर्डर करने के लिए। तो सी की भी लायबिलिटी वैसी ही होगी जैसे ए की है। तो ए पर तो क्या आरोप लगेगा? ए पर तो आरोप लगेगा 302 का, और बी पर लगेगा, सी पर लगेगा 302/34 का। ठीक है। तो ए की लायबिलिटी वाला आरोप तो हमने सीख रखा है कि भाई इंडिविजुअली उस पर 302 का लगा दो। पर बी का कैसे लिखा जाए? तो बी का भी इंडिविजुअल लिखा जाएगा। तो ए का तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, सिंगल हेड का चार्ज 302 का बना दीजिए। फिर बी का बनाइए नया बी का नया चार्ज बनाइए। और यदि बी से अधिक लोग हैं तो आपको जितने लोग हैं उनका अलग अलग चार्ज बनाना पड़ेगा 302/34 का। बोलिए, आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं ये चार्ज बनता कैसे। क्योंकि 302 का जो अपराध है, ऑफेंस ऑफ 302 आईपीसी, दैट इज मर्डर विच इज ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। तो उस अवस्था में 34 का भी जो अब चार्ज बनेगा वो भी किसका बनेगा? कोर्ट ऑफ सेशन का ही बनेगा। चलिए सीखते हैं इसे, है ना। चलिए देखिए, वही सबसे पहले कोर्ट का नाम, हिंदी कोर्ट ऑफ सेशन जयपुर। क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायबल है तो यहां सेशन केस नंबर --/2020। कोई दिक्कत। अब देखिए पार्टीज का नाम, स्टेट वर्सेस, क्योंकि हमने पढ़ा है आईपीसी में क्या, कि जो कॉमन इंटेंशन का अपराध है, किसका? कॉमन इंटेंशन का जो अपराध है उसमें मिनिमम 2 व्यक्ति होना अति आवश्यक है। कितने? 2 व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है। तो हम यहां क्या लिखेंगे? जब हम ए पर लायबिलिटी बनाएंगे तो लिखेंगे ए एंड अदर्स। ठीक है। और यहां सी की लायबिलिटी क्या तय कर रहे हैं? कॉमन इंटेंशन वाली। तो यहां लिखेंगे सी एंड अदर्स, ब्रैकेट में अक्यूज्ड। एम आई क्लियर? बहुत बढ़िया। फिर वो ही आई एक्स डीजे कैडर hereby
चार्ज यू, यू कौन? सी, सन ऑफ डी, एज 33 years, resident of हिदाकीमोरी, रामगंज, जयपुर। I, X, DJ cadre hereby charge you, that is C, son of D, age 33 years, residence of हिदाकीमोरी, रामगंज, जयपुर, as under क्या? That you on, कोई भी डेट अज्यूम कर लेते हैं हम, मान लीजिए 25 मई 2020 around 8:30 PM at रामगंज चौक, at रामगंज चौक, in furtherance of common intention with co-accused, वो कौन था? ए committed murder of B by holding tightly the hands of victim, victim की जगह आई थिंक डिसीज लिखी है, by holding the hands of deceased B when A was committing murder of B by deadly weapon, and thereby you have committed an offense of section 302 of IPC read with, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ये कॉमन इंटेंशन वाली लाइन थी ना, ऐसे ही ये रेड विद सेक्शन 34 ऑफ IPC 1860 and within the cognizance of this court। अब कईयों के मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर यहाँ ए की लायबिलिटी क्या है? तो मैं बता देता हूं, ए की लायबिलिटी सिर्फ 302 वाली है, तो उसके लिए इंडिविजुअल चार्ज बनेगा 302 का। बोलिए आई बात समझ में नहीं आई? हाँ या नहीं? बिल्कुल क्लियर। फिर वही सी पॉइंट, एंड आई hereby direct you to be tried
by this court on the above said charge। ठीक है, फिर वही प्लेस, डेट, जयपुर, तारीख जैसे अपन ने 25 में ही ली है तो उदाहरण बतौर ले लीजिए 15 जुलाई 2020, साइन एंड सील ऑफ द कोर्ट। प्ली ऑफ द अक्यूज्ड। ठीक है, प्ली ऑफ द अक्यूज में वही डू यू अंडरस्टैंड द चार्ज फ्रेम अगेंस्ट यू, आंसर। ठीक है, दूसरा, डू यू प्लीड गिल्टी और क्लेम टू बी ट्रायल। फिर वही आंसर की जगह साइन ऑफ द अक्यूज, वही राइट हैंड साइड में साइन एंड सील ऑफ द कोर्ट। क्लियर? चलिए तो वापस से एक बार देखेंगे। क्या? सबसे पहले तो न्यायालय का नाम, कोर्ट का नेम, फिर केस नंबर, पार्टीज का नाम, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डिटेल, मेन कंटेंट। मेन कंटेंट में हमें क्या बताना है, क्योंकि हम 34 का चार्ज लगा रहे हैं तो जो अभियुक्त है बी, ठीक है, वो सॉरी जो सी अभियुक्त है जिसने कॉमन इंटेंशन में किसके साथ, ए के साथ, ठीक है, या आप यहाँ कॉमन इंटेंशन की जगह ये भी कर सकते हो इन प्री प्लान्ड मैनर या प्री कॉन्सर्ट प्लान, पर कॉमन इंटेंशन यूज करेंगे क्योंकि बेयर एक्ट में वो लैंग्वेज यूज की गई है तो वो शायद बेहतर होगा मेरे ख्याल से, रेदर देन प्री अरेंज प्लान और प्री कॉन्सर्ट प्लान को यूज करने की बजाय, है ना। ठीक है, तो उसमें आप हमने कॉमन इंटेंशन शब्द बता दिया, किसके साथ कॉमन, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा दूसरा अभियुक्त कौन था, ए, ठीक है, किसका किया, बी का मर्डर किया, कैसे किया, आपको कॉमन इंटेंशन में अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन बताना जरूरी है, कैसे, होल्डिंग हैंड्स, ठीक है, या उदाहरण बतौर ये भी हो सकता है बी क्या कर सी क्या कर रहा हो, सी ए को बार बार फोन पे सूचना दे रहा हो कि पुलिस आ रही है तुम निकलो, तो ये भी एक्टिव पार्टिसिपेशन था। ठीक है, फिर वही कि इस न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा, प्लेस, डेट, सिग्नेचर एंड साइन, वही साइन एंड सील ऑफ द कोर्ट, प्ली ऑफ द अक्यूज्ड, ठीक है, फिर उसी प्रकार सिग्नेचर एंड साइन ऑफ द अक्यूज्ड एंड साइन एंड सील ऑफ द कोर्ट। चलिए ये तो हमारा 34 वाला चार्ज हो गया। अब हम सीखते हैं अबेटमेंट वाला चार्ज और उसके बाद सीखेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाला चार्ज। ठीक है, चलिए सीखते हैं।